7 दिसंबर 1943। क्यारा हमें बताती हैं, 7 दिसंबर का दिन था। मैं गिरजे में गई। सब कुछ प्यार की खातिर एक अमल से शुरू हुआ। मेरी छोटी बहनें दूध लेने के लिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बाहर सर्दी थी। एक ने कहा मैं नहीं जाती, दूसरी ने भी ना कर दी। मेरी अम्मी ने मुझे ना कहा क्योंकि मुझे स्टडी करना थी। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती कि कोई अच्छा खूबसूरत काम करूं, इसलिए मैंने कहा अम्मी मैं ये काम करने जाती हूं। मैंने प्यार की खातिर ये अमल किया क्योंकि अम्मी ने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा था। दूध लेने के लिए जाते हुए मैंने रास्ते में खुदा की बुलाहट महसूस की। यूं लगा जैसे खुदावंद मुझसे कह रहा हो कि अपना आप मुकम्मल तौर पर मुझे दे दो। मैं हैरान होकर रुकी, फिर दूध लेने चली गई। घर वापस आई तो मैंने ये बात एक फादर को बताने के लिए एक जोश भरा खत लिखा। याद नहीं उसमें क्या लिखा था। उस खत में इतनी मोहब्बत और जज्बा था कि फादर ने, जो उस वक्त सिर्फ 1 या 2 माह के लिए अपना आप खुदा के लिए वक्फ करने के लिए इजाज़त देते थे इम्तिहान के तौर पर, उन्होंने दूसरों से मशवरा करके मुझे इजाज़त दे दी कि फ़ौरन अपने आप को हमेशा के लिए खुदा के लिए मखसूस कर दूं। इस तरह 7 दिसंबर 1943 को मैं गिरजे में गई। बाहर तेज़ तूफ़ान मेरा रास्ता रोक रहा था। यूँ लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो। मैं चंद फ़ोकुलारीनी लड़कियों से राब्ते में थी, मसलन डोरिस जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती थी। वो इस बात को नहीं जानती थी क्योंकि मैंने उनके साथ कभी ये बातें नहीं की थी। बस मैं गिरजे में एक छोटे बेंच पर दोजानो हो गई जो मेरे लिए तैयार किया गया था, और इबादत की एक छोटी किताब मेरे हाथ में थी। मैंने वो जुमला पढ़ा जो फादर ने मुझे दिया था, जिसके ज़रिए मैंने खुदावंद से कहा कि मैं हमेशा के लिए अपने आप को तेरे लिए वक्फ करती हूँ। मैं इतनी खुश थी कि मुझे एहसास ही ना हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, शायद इसलिए कि मैं कम उम्र थी। जब मैंने वो जुमला पढ़ा कि मैं सरासर तेरी हूँ, तो मुझे यूँ लगा जैसे एक पुल मेरे पीछे से गिर पड़ा हो, और अब मैं वापस दुनिया की तरफ मुड़ नहीं सकूंगी क्योंकि अब मैं मुकम्मल तौर पर खुदा की हो चुकी थी और मैं अपना फैसला बदल नहीं सकती थी। ये सोचकर मेरा एक आंसू इबादत की किताब पर गिर पड़ा, लेकिन मेरी खुशी की इंतहा न थी। भला क्यों? क्योंकि मैंने खुदा के साथ शादी की थी और अब मैं उससे हर चीज़ की उम्मीद रख सकती थी। मैं समझती थी कि ये एक नहायत खूबसूरत और इलाही मुहिम थी जिस पर मैं चलना शुरू कर रही थी क्योंकि मैंने खुदा के साथ शादी की थी। और अब हमने देखा है कि ऐसा ही था। आप जानते हैं कि घर वापसी पर मैंने 3 सुर्ख फूल खरीदे थे और उस सलीब के सामने रखे थे जिसके सामने रात भर मैंने दुआ की थी। और अब फ़ोकुलारीनी जब अपने अहद बांधते हैं तो वही सलीब इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया क्यारा।